DZD ऑफिशियल के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम सफ़र करबला की रुदाद आपको सुना रहे हैं। आज जो रुदाद आपको सुनानी है वो है 10 मुहर्रम हराम के हवाले से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौम अशकिया को खुतबा। इब्न साहब ने अपने लश्कर के मेमना और मैसरा को आरास्ता करने के बाद हुक्म दिया कि अब साबित कदमी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब का ऐसा मुआसरा करो जैसे नगीना अंगूठी में जुड़ा हुआ होता है। जो ही लश्कर फसाद ने इस फसादी जरासूमों का हुक्म सुना तो आवाज़ें बुलंद हुई कि अब सलार का हुक्म है कि साबित कदम रहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुआसरा करना है। खबरदार इनका एक जवान भी सही और सालिम भागने न पाए। इस गिरोह ने उमर बिन साद के हुक्म के मुताबिक घोड़ों को दौड़ाया और इमाम के किला नुमा ख़याम और इमाम के लश्कर को अपने हल्के में मुहासरा कर लिया और मस्कराबाजियाँ शुरू कर दी और किसी वक्त अतराफ से ख़याम की तरफ तीर भी चला देते। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लश्कर के इस जसारत को देखा तो खुद मैदान में आए और लश्कर इब्न साद के सामने खड़े होकर एक नज़र लश्कर की सफ़ों पर दौड़ाई तो लश्कर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र इब्न साद पर पड़ी कि वह मुस्कुराहट, खुशी और सरूर से अरकान कूफा से मशगूल गुफ्तगू है। इमाम को बहुत दुख हुआ, ठंडी सांस ली और फिर दुनिया की मजम्मत में ये खुतबा पढ़ा। बेहद और बेकयास हमद खुदा जिसने दुनिया पैदा की लेकिन उसे फ़ानी और ज़ैल हो जाने के लिए बनाया। ये दुनिया बूढ़ी मकार है जो अपने अहल पर ज़र्रा तसर्रफ करती है। बस मगरूर है वो जो उस दुनिया का फरेब खाए और शकी है जो इस दुनिया में वो जो उस फितना गर दुनिया के फितने के जाल में फंस जाए। आए कौम, दुनिया के धोखे में ना आओ क्योंकि इस दुनिया ने बहुत उम्मीदवारों को नाउमीद किया है और अक्सर तमा करने वालों को मायूस किया है। आए लोगो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुमने एक ऐसी बात पर इज्तमा किया है जिस बात से तुम खुदा की नाराज़गी गज़ब का बायस बने हो और खुदा ने तुमसे अपनी रहमत दूर कर दी है और अपने अजाब को तुम्हारे करीब कर दिया है। किस कदर बेहतरीन रब है हमारा रब और किस कदर बुरे बंदे हो तुम, क्योंकि तुमने पहले परवरदिगार की इताअत का इकरार किया और मेरे जादे अमजद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। फिर तुम्हें क्या हो गया और मुझसे क्या देखा कि अब तुमने मेरे खिलाफ लश्कर जमा और आरास्ता किया है और मेरे और ज़ुर्रियत पैगंबर पर पानी बंद करके हमारा मुआसरा कर लिया है और हमारे कत्ल का इरादा किए हुए हो। ये शैतानी बातें हैं जो तुम्हारे दिलों में हैं और ज़िक्र खुदा को तुमसे शैतान ने भुला दिया है। हक को भूल गए और बातिल को पसंद कर लिया है। हाय अफसोस तुम पर और तुम्हारे इरादा पर के बाद किरदारी कर रहे हो और फर्जंद पैगंबर अलैहिस्सलाम को कत्ल करने आए हो। हाँ, हम औलाद पैगंबर पहले ही रहमत रब्बिल आलमीन के साथ हैं और फिर भी उसी रहमत खुदा में जाएंगे। आए गिरोह, तुम वो लोग हो कि ईमान लाने के बाद काफिर हो गए हो। बस ये कौम जालिम और सितमकार है और रहमत खुदा से दूर है। जब यहाँ तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तकरीर पहुँची तो इब्न साद ने अपने लश्कर की तरफ देखकर कहा कि तुम में से कोई है जो हुसैन अलैहिस्सलाम की बातों का जवाब दे और उसे खामोश करा दे और उसको ज़्यादा न बोलने दे, क्योंकि ये शख्स उसका बेटा है जिसके सामने फसाहत व बलागत फाज़े और खाशे होती थी। खुदा की कसम, अगर हुसैन अलैहिस्सलाम एक दिन और भी मैदान में तकरीर करता रहा तो भी इसकी बातें ख़त्म न होंगी और कलाम बंद न होगी। बस बहुत जल्दी से इसे जवाब दो क्योंकि मौसम गर्म हो रहा है और काम मुश्किल हो जाएगा। शीमर लश्कर से निकला और कहा, आए हुसैन, ये क्या बातें कर रहे हो कि हमें समझ तक नहीं आई। वो बात करो जिसकी हमें समझ आए ताकि हम तुम्हारी बातों का जवाब दे सकें। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा से डरो, मुझे कत्ल न करो क्योंकि मुझ जैसे शख्स का खून बहाना जायज़ नहीं और मेरी हतक हुर्मत करना हलाल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे पैगंबर की बेटी का बेटा हूँ। मेरी नानी खतीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन है और हमारे नाना के फरमान के मुताबिक मैं और मेरे भाई हसन जवानान जन्नत के सरदार हैं और जन्नती को कत्ल करना जायज़ नहीं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार वाज़ो नसीहत के लिए मैदान में आते, इत्माम हुज्जत फरमाते और हर दफ़ा नबूवत की मिरास से कोई निशानी
साथ ले जाते और हजरत तकरीबन 12 मरतबा मैदान में आए और नसीहत की। कभी रसूलुल्लाह के घोड़े पर सवार होकर तो कभी रसूलुल्लाह की नाका पर आए, कभी पैगंबर का मामा बांधकर और कभी कुरान लेकर आए और नसीहत की, लेकिन कौम इश्किया ने एक भी न सुनी। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको यह खुतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।